क्या हुआ? अरे सर जी, आपको बताया था ना, कुछ बच्चे आने वाले हैं आपसे मिलने। थोड़ा टाइम से आइएगा, अपना सूर्योदय कीजिए और पहुंचिए जल्दी। अरे, ये चूती 2 साल से घर पे बैठे गद्दे गर्म कर रहे हैं, फिर भी इनके पिछवाड़े की आग शांत नहीं हुई। आ रहा हूँ यार, रुको। अरे एक तो इन बच्चों के हाथ ट्विटर क्या लग गया यार, सारे सुख चैन की मैया मरोड़ दी है। और कुछ? एक कोला और मिल जाती। नहीं भैया, वैसे पानी भी ठीक है, पानी भी माड़ी चीज नहीं है। हाँ जी चौंके जी, आज का कार्यक्रम बताइए जरा। सर, कल जो आपने अनाउंसमेंट की थी उसे वापस लेना है। अरे वो तो रोज का है यार, उसमें नया क्या है? लाइए। क्यों चौंक गए ना? माई सेल्फ चौंके चंडोला, बिना किसी बात के कहीं पे भी चौंका दूंगा। और बताइए। अरे सर, आपको बताया था ना, बच्चे आने वाले हैं आपसे मिलने। अच्छा, हाँ। लो बच्चों, आ गए आपके चमन सर। चमन क्या? चमन चौधरी बेटा, चमन चौधरी। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे याद किया आज अपने सर को? कुछ नहीं मास्टर जी, वे कुछ ना यूट्यूब वाले मास्टर भी हैशटैग ट्रेंड करवाने लग रहे हैं, उसे मैं टैग किया था, देख लिए। चलो, किसी का तो घर चला रहे हो तुम लोग। चला तो आपका भी रहना सर। तो बताओ, क्या कमी महसूस हुई तुम्हें हमारे इस वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में? फिर से चौंक गए ना? पता है मुझे। सर, दिखते गिनाने पे आए तो आप गिनती भूल जाओगे। अभी तो जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए हैं उसके बारे में बात करने आए। अरे बेटा, कल का कल तो गया ना, आने वाले कल पे ध्यान दो। तुम ही तो हमारा कल हो। अरे मिट्टी पाओ यार। सर, कॉलेजेस हमारे मार्क्स देख के हमारे एडमिशन पे मिट्टी जरूर डाल देंगे, और आपने भी हमारे करियर पर मिट्टी डाल ही दी है। सर, लास्ट ईयर के बैच को इतना मेंटल प्रेशर देने के बाद हमारे बैच को आपने एक्सपेरिमेंटल बैच बना दिया। सेशन शुरू होने के 3 महीने बाद एक नया पैटर्न, एक नया तरीका, जिसका घंटा किसी टीचर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हर जगह अनसर्टेनिटी, डाउट्स, पर हमने हमारा बेस्ट दिया। लगे रहे कि जो भी है, जैसा भी है, करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी आपने कसम खा रखी है कि हम बच्चों के अरमानों पे मूतना ही है। क्या करें हम लोग? कहां जाएं? अरे सर, बच्चे बैठे हैं। अरे हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, बताओ बताओ। कुछ नहीं सर जी, हमारी लाइफ लाइन पर चलना चलना पर थारी लाइफ लाइन पर जरूर चलना लग रही है। अरे ये नहीं बेटा, वो तो बस बीपी थोड़ा डाउन चला था तो ग्लूकोज दे रहा था। नथिंग टू वरी अबाउट। सर, आपको कल एक फ्रूट दिया था, उसमें से 30% काटने को बोला था। हाँ भाई, ये लो। एक मिनट। लेकिन सर, रिडक्शन? हाँ भाई, कर तो दी। पर ये तो अबे गर्दन ही काट लो ना मेरी। इधर ला, ये देख, ये होता है 30%। इसमें से मैंने रिडक्ट कर दिया। अब या तो खा ले या भाभी जी के लिए ले जा, बस। अगर सर ये 30% होता है तो सरकार के 30% काटने पर क्यों पटके फ्लावर हो जाती है आपकी? सर, सिलेबस आपने जितना भी कम किया हमने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टर्म 1 में जो डिजर्विंग बच्चे थे, जिन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ के दिन रात एक करके इन नंबरों के लिए मेहनत की, उनका क्या? उनके साथ तो गलत हुआ ना। एट द एंड आपके एक्सपेरिमेंट्स और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से जो ब्लंडर्स हुए उन्हें हमें ही भुगतना पड़ेगा ना, और यही सब जाके हमारी मार्कशीट पर रिफ्लेक्ट होगा। अरे बेटा, क्यों फट रहे हो यार? इतनी क्या बड़ी बात हो गई? अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अरे चौंके, क्या गिरा यार? ये लीजिए सर, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। Would that sheet of paper decided your future for greater good, हाँ? क्या कुछ कहा बेटा जी आपने? नहीं सर, हम कहाँ ही कुछ कह सकते हैं। All we can do is just suffer.
चौंकते चलो, बस चौंकते चलो। अरे बेटा ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा बताओ ना जिसमें मैं कुछ कर सकूं। और बताएं, और क्या क्या बताएं सर आपको? हर बात तो आप मजाक में टाल देते हो। अकाउंटेंसी के एग्जाम कितनी प्रैक्टिस और मेंटल प्रिपरेशन मांगता है, अंदाजा भी है आपको? व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड टिल योर नोज और एग्जाम देने जाओ तो हॉल में जाके पता चलता है कि पैटर्न ही बदल चुका है। किसी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, यहां तक के टीचर्स तक कंफ्यूज हैं। अरे बेटा उस दिन वो टीचर बीमार थे और हिस्ट्री के टीचर ने पैटर्न बना दिया। अगर तुम्हें पेपर आता हो तो ऐसे बहाने बनाने की जरूरत ना पड़े ना। इतनी भी क्या बड़ी बात थी यार। हिस्ट्री के टीचर को अकाउंटेंसी के बारे में कैसे पता सर? नेपोलियन वाज़ देयर टू फक विद योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अरे क्यों नहीं पता होगा यार, पुराने जमाने में क्या खाते नहीं बनते थे? कमाल करते हो यार तुम भी। नाइस लॉजिक सर जी। फिर से चौंक गए ना? पता है मुझे। अच्छा फाइनल है एक हफ्ते बाद ना? हाँ ठीक है। अच्छा चौंके सुनो, ये जो नोटिस है ना ये हमें एक हफ्ते बाद रिलीज करना है। यूट्यूबर्स को आधा अधूरा सा सच बता दो और मार्केट में अफवाहें उड़ने दो, एक डर का माहौल बनने दो, ताकि जब एक्चुअल नोटिस आए तो ये बच्चे ज्यादा क्रांतिकारी बनके ट्विटर से सीधा सड़कों पे ना उतरे। ठीक है? हाँ बढ़िया। सर वो बैठे हैं। अब यार तुम्हारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई क्या अब तक? सब तो सुन लिया, अब घर जाओ टर्म 2 की तैयारी करो। सर आपको भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूलों में खुलेआम चीटिंग हुई है। टीचर्स खुद स्टूडेंट्स को सॉल्यूशंस दे रहे थे क्योंकि एक्सटर्नल तो चेक करने आएगा नहीं, और फिर हमें कंपेयर किया जाता है शर्मा जी के बेटे से। सर इन सब में हमारी सिर्फ एक गलती है, सिर्फ एक गलती, कि हम और हमारा स्कूल दोनों खुद की मेहनत पर भरोसा करके एग्जाम दे रहे थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में सेफ और सिक्योर तरीके से एग्जाम करवा रही होगी। पर नहीं सर, नहीं। देखो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी थी, अब लेकिन हर स्कूल को कंट्रोल करना हमारे बस में थोड़ी है। हाँ, सरकारी कर्मचारी अगर काम चोरी ना करे तो सरकारी कैसा? सही है। देखो बेटा हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, अब सबको कुछ ना कुछ कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा ना। सर आपको एफयू के बारे में तो पता ही है, बच्चों का सपना होता है वहाँ एडमिशन ले पाना, और पूरे साल आप उस सपने के लिए मेहनत करो और एकदम से एफयू आके बोलता है कि एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। हाँ हम तो मशीन्स है ना जो प्रोग्राम बेस्ड चलती हैं, बस बटन दबाओ और जब चाहे जैसे चाहे चलाओ। पर फिर भी हमने कहा कि अब तक आपकी भी मानते आए हैं, एफयू की भी मान ही लेंगे, बट सीयू सेट होंगे ये बताकर 1.5 महीने से वो गायब। ना कोई सिलेबस, ना कोई डिटेल्स का हिंट, कुछ भी नहीं। देखो वो एफयू की बात है, उसमें हम एफपीएससी वाले क्या कर सकते हैं यार। सर एफयू की बात हो ही रही है तो याद आया कि उनके चेयरमैन ने ग्लूकोज का पैकेट मंगवाया था, भिजवा दें? अच्छा हाँ ये लो टाइम से पहुंचा देना, सारे नोटिस इसका सेवन करके निकलते हैं। हाँ जी सर। हाँ लेकिन सर टर्म 1 में तो अरे यार क्या टर्म वन एक ही बात के पीछे पड़े हुए। बोला था ना ग्रेस मार्क्स दे देंगे, अब क्या कूद जाऊं क्या बिल्डिंग से? नहीं चाहिए यार ग्रेस मार्क्स। जब भी कोई गलती करते हो उस पर ग्रेस मार्क्स के नाम का पर्दा डाल देते हो। ग्रेस मार्क्स से देना है तो दे दो ना सबको 100 में से 100। ले ही क्यों रहे हो एग्जाम्स? मैं बता रहा हूँ सर, ये जो भी हो रहा है ना सही नहीं हो रहा है। सर कहीं का नहीं छोड़ा है आपने हमें। कोविड आया और उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ा है, लेकिन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल क्लास में जो आप एक्सपेरिमेंट करके मजे ले रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। हम कंप्लेन करते थे कि आपका करिकुलम सिर्फ रट्टे मारने पे फोकस करता है, सिर्फ रट्टे पे, और आपने कहा कि ठीक है इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बस इतना कहा और गायब। कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं। हमारी एक्सपीरियंस टीचर्स तक को कुछ नहीं पता, सब तुक्कों पे चल रहा है, सब तुक्कों पे। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज रख के आप क्या साबित करना चाहते हो? डट भाई सर, हर एक एग्जाम लीक हुआ है और आधा घंटा ना बहुत होया अगर रट्टा मारने खातर। स्कूल में खुले आम चीटिंग हुआ है और प्रैक्टिकल नॉलेज गई तेल लेने, और ये सब ना एग्जाम के प्राइमरी पर्पस को ना डिफीट करता है। और ये मेंटल टॉर्चर के कम था जो तुमने सारी ऑफिशियल आंसर शीट भी गलत प्रिंट करके दे दी।
रहने दे भाई, यही होगा ना जब कास्ट सर्टिफिकेट देखकर लोगों को कॉलेज और जॉब दी जाएगी, और एक्चुअल नॉलेज तो पर सर आप तो चेयरमैन हो ना, हर चीज आप पे अप्रूव हो के आगे जावे ना, आप ही करो ना हर चीज ना फाइनल। तो सर कौन सा अपने मेहनत से अपने बलबूते से यहाँ पर आए हैं, इसी के दम पे तो आए हैं। नई चीज यार, ग्रेस मार्क्स, एक नया पैटर्न, एक नया तरीका। ना कोई सिलेबस, ना कोई डिटेल्स का एंट्रेंस बेस एग्जामिनेशन होंगे। क्या हुआ, फिर से चौके? ये ऐसा ही और ऐसा ही चलता रहेगा। वैसे माई सेल्फ चौके चंडोला 12वीं में पूरी मेहनत और शिद्दत से जिला टॉप की और टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की, और मेरे देश ने मेरी इंजीनियरिंग डिग्री की ऐसी इज्जत की कि हमें ये नौकरी दे दी। सिस्टम ऐसा ही है, जितना जल्दी समझ जाओगे अच्छा रहेगा। एक्सपेक्टेशंस हर्ट, सुना है? बस यही है कि खुद पे ध्यान दो और खुद की सोचो, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके स्किल बढ़ा लो, और कागजों के दम पे देश चलता रहा ना तो एक दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाना है। सिस्टम को गालियां दो, जी भर के गालियां दो, और अगले दिन फिर से उठ खड़े हो और काम पे लग जाओ। कोई भी कैसे भी तुम्हें रोक ना सके, ये साला फर्जी बोर्ड ऑफ स्कैम एंड एजुकेशन भी नहीं। क्यों चौक गए ना? सर आपको एफयू के बारे में तो पता ही है, बच्चों का एडमिशन होता है वहां सपना ले, बच्चों का सपना होता है एडमिशन ले पाना। पेपर दे और पास हो, माँ की पास होते। एक्शन। इतनी गंदी शक्ल बना रखी है यार। ऐसे एग्जाम में एमसीक्यूज रख के क्या करना चाहते हो यार, बताओ। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप एमसीक्यूज रख के क्या साबित करना चाहते हो? ब्लैक बैक उसमें से फाड़ ले, ये तेरे वाले नहीं है। जिसका घंटा किसी टीचर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हर जगह अनसर्टेनिटी।